टीवी सीरियल शौर्य और अनोखी की कहानी में आप देखते हैं कि इसके पहले कैसे शौर्य और अनोखी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और अभी एक दूसरे को वो पति पत्नी मानते हैं, लेकिन इसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता है और दोनों के बीच एक बहुत ही ज्यादा रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलेगा। फिर वही दूसरी ओर देवी फोन पे बात कर रही होती है और तभी कह रही होती है फोन में कि थैंक यू डॉक्टर, आपने घर में सभी को गलत रिपोर्ट बताए और आप डिलीट कर दीजिए अपने लैपटॉप और कंप्यूटर से जो असली रिपोर्ट है। फिर कंचन पीछे से ये सब सुन लेती है और फिर कंचन देवी से पूछती है कि आपने झूठ कहा है घर वालों से अपने बीमारी के बारे में। फिर देवी झूठ कह देती है कि मैं सही कहा है, डॉक्टर ने तो यही बताया है कि 60% ब्लॉकेज है मेरे हार्ट में। वैसे तो छोड़ो, मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ कि 60 नहीं बल्कि 80% ब्लॉकेज है मेरे हार्ट में और लंग्स भी वीक हो गए हैं। मैं सच नहीं बताना चाहती थी क्योंकि ऑलरेडी शौर्य का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और इसीलिए मैं डॉक्टर से झूठ बोलने को कहा है। फिर कंचन कहती है कि मैं आपको इतने अच्छे से जानने लगी हूँ कि मुझे समझ आ रहा है कि आप पर क्या बीत रही होगी। फिर वही दूसरी ओर शौर्य आस्था को बोलता है कि आप चलिए, तो आस्था मना कर देती है घर जाने से। आस्था घर जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे सब असलियत के बारे में पता रहता है। दरअसल अनोखी शौर्य से ये कहती है कि अगर आस्था को शौर्य घर ले गया तो ही फिर अनोखी घर जाएगी, वरना नहीं जाएंगी। वही दूसरी ओर बबली आहिर के घर पहुंच जाती है और फिर एसीपी आहिर कहता है कि देखिए, इसलिए मैंने आपको मना किया था, मैं इतना ज्यादा गंदा करके रखा हूँ। तो फिर बबली कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ये सब चीज को ठीक कर दूंगी। फिर आहिर कहता है कि आप रहने दीजिए, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ बाहर से और आप इसे अपना ही घर समझिए। फिर बबली कहती है कि वैसे ही हम लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि जो तुम्हारा बाप का घर है वो तुम्हारा घर नहीं, वो पराया घर है, और जब दूसरे घर में जाना है तो वही दूसरे घर में उसी तरह पराये घर को भी संभालना पड़ेगा। फिर वहाँ लड़का जो रहता है, जो हमारा पति, वो कहता है कि तुम्हारा घर नहीं है ये, और पूरी जिंदगी भर हमें यही सोचना पड़ता है कि आखिर हमारा घर, अपना खुद का घर कौन सा है। फिर आहिर कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपको विनीत से आजादी मिल जाएंगी तुरंत। फिर वही दूसरी ओर शौर्य आस्था को मनाने की कोशिश करता है उसके घर जाने के लिए, लेकिन आने वाले एपिसोड में क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? क्या आस्था शौर्य के बातों में आकर शौर्य के साथ सबेरवाल हाउस जाएगी या नहीं? आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टेलीचक्कर। Know all about the Telly world by subscribing to Tellychakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.